जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो वीडियो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये वीडियो आप पूरी जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि आपकी जो साधना होती है उस साधना के बीच में भी ये आकर के हमारे पाप खड़े हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी साधना सिद्ध भी नहीं हो पाती है, हमें कोई अनुभव भी प्राप्त नहीं होते हैं, और हमारे मन में एक बराबर एक शंका बनी रहती है। तो अब ये कौन कौन से पाप होते हैं? मुख्य रूप से जो सभी पाप हैं वो किस कारण से होते हैं, कैसे कैसे हमारे सामने आते हैं, तो उसी के संबंध में इस पूरी वीडियो में मैं आपको इसी विषय पर बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होगी। अगर आपने इसको बीच में वीडियो को छोड़ा तो समझ लीजिए कि यहां भी आपके पाप सामने खड़े हैं। ये मैं आपको बता देता हूं पहले ही, क्योंकि अगर आपके मन में विचार आया कि मैं वीडियो को बीच में छोड़ दिया, या अरे अरे कुछ नहीं है, ऐसा सब बकवास है, अगर आपने ये सोचा तो समझ लीजिए कि ये भी आपके पाप ही हैं जो कि आपके सामने आकर के खड़े हैं। तो देखिए, होली का जो पर्व है वो बहुत ही नजदीक आने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है। और होली का मतलब क्या होता है? होली का मतलब होता है कि जो हमारे जो पापों के जो पुंज हैं, उन पुंजों को जो आहुति देने की जो क्रिया है उसको होली कहते हैं। सच्चाई यही है कि होली का जो अर्थ होता है वो वही होता है कि हमारे अंदर जो पाप हैं उन पापों को भस्म करने की एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है। कैसे? होली का दहन जो होता है, क्योंकि होलिका जो थी वो एक पाप स्वरूप थी, पाप पुंज थी, और उसको जलाया जाता है। तो ये एक मतलब विडंबना नहीं है, इसको विडंबना नहीं कह सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम सत्य है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग होली मनाते हैं, और हमने जो पाप किए हैं वो हमारे सामने 6 प्रकार से हमारे सामने वो प्रकट होते हैं। 16 जन्मों के पाप हमारे सामने 6 प्रकार से प्रकट होते हैं। और ये भी सच है कि इनको खत्म करने की या इन पापों को समाप्त करने की कोई भी विधि नहीं है। ये तो इस संसार में चलता आया है और चलता रहेगा। जन्म लेते रहेंगे, फिर मरते रहेंगे, फिर उसके बाद में फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। पाप और पुण्य ये सब चलता ही रहेगा। और जो इन सभी पापों को खत्म करने की क्रिया को समझ लेता है वो इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। और ये आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जिस तरह से भी हम पाप करते हैं, हमारे मान लिया कि हम किसी के प्रकार बारे में गलत सोचना, मन, वचन, कर्म और विचार हमारे, उससे हम जहां भी गिरते हैं वही पाप है। चाहे हम अपनी इच्छा से गिरें, चाहे हम दूसरों की इच्छा से गिरें, या दूसरों की कुबुद्धि से गिरें, कैसे भी गिरें, या दूसरों के कुतर्क से गिरें, अगर हम अपने जीवन में अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं तो वही पाप है। अब इसमें जो 6 प्रकार के पाप मैंने बताए हैं कि 6 प्रकार से हमारे जो पिछले जन्म के किए हुए पाप हों या इस जन्म के किए गए पाप हों, वो 6 प्रकार से हमारे सामने नजर आते हैं और खड़े रहते हैं। बल्कि हम उनके बारे में बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करते हैं। अब सोच विचार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वहां तक हम सोच ही नहीं पाते हैं कि ये इसकी वजह से है या किसकी वजह से है ये। तो देखिए,
पहले नंबर पर जो आता है वो पाप आता है दूसरों की कुबुद्धि युक्त संगति से। मान लिया कि हम एक दूसरे कोई भी व्यक्ति है या कोई भी आपके दोस्त हैं जो कि गलत प्रकार से कार्य करते हैं, मतलब कि उनके अंदर सिर्फ कुबुद्धि का ही पुंज है, वो संगति उनकी गलत है। कैसे कि कोई नशा करता है, कोई इंजेक्शन का नशा करता है, कोई गोली का नशा करता है, कोई दूसरों से ईर्ष्या करता है, कोई द्वेष करता है, या फिर उनके अंदर हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा चलता है कि वो गलत ही होता है, सामाजिक नियमों के विरुद्ध होता है वो। तो अब ऐसे व्यक्तियों की अगर आप संगति करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर आप रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी उस प्रकार के गुण अवश्य आएंगे ही आएंगे। ये तो आपके बड़े और बूढ़े जो भी थे, जो आपके बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई अगर आप गलत व्यक्ति के साथ में रहते हो तो फिर आप भी गलत करोगे, एक ना एक दिन करोगे गलत। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है और तुम उसके साथ रहते हो तो भाई आप भी एक ना एक दिन उस नशे में, चाहे आप भले ही थोड़ा करें लेकिन करोगे जरूर, तो उसका असर जरूर आएगा। तो ऐसी कुबुद्धि युक्त जो संगति होती है, उससे जो हमारे सामने जो पाप आते हैं, अगर ऐसे व्यक्तियों की हम संगति करते हैं ना, तो ये भी हमारे एक पाप ही हैं। कुछ पिछले जन्म के भी हो सकते हैं और कुछ इस जन्म के भी हो सकते हैं, वरना आप अच्छे लोगों की संगति करते अगर आपके पाप नहीं होते तो। दूसरे नंबर पर आता है रोग के द्वारा। अगर मान लिया किसी को कोई रोग है, ठीक है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि वो जो आपके पाप हैं वो इस रोग के द्वारा खत्म हो रहे हैं। ये भी एक प्रक्रिया है, पापों को खत्म होने की प्रक्रिया है ये, कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा रोग हमारे साथ लग जाता है कि उससे हम बहुत परेशान हैं, जीना दूभर है, हर वक्त हम परेशान रहते हैं उस रोग के कारण, तो यह समझ लीजिए कि यहां पर आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। उस रोग के द्वारा जो आपको कष्ट मिल रहा है, वो कष्ट मिलना ही आपके पापों को समाप्त होने की प्रक्रिया है। तो रोग के द्वारा भी पाप जो है हमारे समाप्त होते हैं। किसी को कहते हैं ना कि किसी को कैंसर हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को हड्डियों का रोग है, किसी को टीबी की बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, और जो बीमारी इस तरीके से हमारे साथ इस समाज में, इस पूरे संसार में, देखिए परेशान तो सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी किसी को एक विशेष प्रकार की बीमारी हो जाती है कि जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होने में आती है। तो वहां पर आप समझ लीजिए कि यहां पर आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। किसी किसी को तो मरते टाइम कैंसर हो जाता है। जब मरने के कगार पर जब कुछ ऐसी अवस्था आती है तो वहां पर उसको नजर आता है कि भाई इसको तो कैंसर है। अब कैंसर में आदमी कितना तड़फता है, क्योंकि मैंने देखा है, मुझे पता है, मैंने व्यक्तियों को देखा है ऐसों को, तो इसलिए मुझे पता है कि उसमें कितनी व्यक्ति को तड़फ होती है, कितना वो परेशान होता है, कितना वो, मतलब कि वो एक मिनट का उसको चैन नहीं होता है। तो यह एक जो रोग है वो भी हमारे जो कुछ हमारे पाप होते हैं तो वो पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं रोगों के कारण भी। दूसरा होता है कि कुतर्क से, जो तीसरा नंबर आता है वो कुतर्क का आता है। कुतर्क कैसा कि हरदम हम कोई ना कोई शंका करेंगे, ठीक है, हर वक्त कोई हमारे मन में शंका रहेगी, कुछ कुतर्क रहेगा। सेवा की जो प्रवृत्ति है वो हमारे मन में नहीं रहेगी। हमारे मन में सोचेंगे कि हमारे गुरु के प्रति भी हमारे सामने कुछ ऐसे विचार आ जाएंगे, अरे यार ये क्या है, ये तो ऐसे ही है, ये कहीं कुछ नहीं है, सब बकवास है। मतलब कि आपके मन में ऐसा विचार आया, एक कुतर्क आया, एक शंका आ गई,
शंका कैसी कि आपने कोई सामान भी कहीं से ले लिया और पता लगा कि आपके अंदर बहुत मतलब कि आप उससे संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हो। एक हर वक्त एक मन में ईर्ष्या, द्वेष, हर प्रकार से दूसरों को परेशान करने की प्रक्रिया या ऐसा कुछ सोचना, इस तरह से हमारा जब आचरण होता है, बराबर किसी को कष्ट देने की हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम जब दूसरों को कष्ट दें तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। ऐसा जो कुतर्क होता है, ऐसी जो शंका, ऐसी जो बुद्धि होती है, वो उसी व्यक्ति की होती है जिसके पाप तीव्र होते हैं, जो पाप हैं, जो पहले से भी पापी है और अब भी पाप ही कर रहा है। उसी पाप के कारण वो उसकी ऐसी बुद्धि और ऐसी कुतर्क उसके मन में आते हैं। इसका मतलब कि वो व्यक्ति पापी है जो ऐसा सोचता है। और चौथा नंबर आता है पुत्र के रूप में। अगर किसी के, कहते ना कि किसी के या तो पुत्र है ही नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कुछ पापों के कारण हमारे सामने आकर के खड़े होते हैं कि भाई हमारे पुत्र नहीं है। हमें पुत्र प्राप्ति के लिए हम पता नहीं कितने कितने यज्ञ करते हैं, कितने कितने पूजा पाठ और देवों की आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, यानी कि संतानहीनता है। और यह पुत्र है भी तो वो ऐसा कुपुत्र है कि वो आपको ही मारता है, बाप पर ही हाथ उठाता है, या वो नशेड़ी है, मां को भी मारता है, मतलब कि पूरे परिवार का जीना दूभर कर देता है ऐसा पुत्र। और लास्ट में पिता यही कहता है कि इससे तो ना होता तो ही अच्छा था। अब यहां ये जो हमारे सामने जो खड़ा है, ये हमारा जो पुत्र है, ये हमारे साथ में ऐसा कर रहा है, तो ये भी हमारे पाप ही है, जो कि ये एक प्रकार होता है हमारे सामने प्रकट होने का कि ये हमारा पाप है। कोई पिछले जन्म के पाप चल रहे हैं जो यहां पर हमारे सामने आ रहे हैं। पांचवा नंबर होता है मन के विकार। हम ऊपर से तो बिल्कुल एकदम अच्छे दिखाई देंगे, आचरण हमारा अच्छा दिखाई देगा, स्वच्छ हैं हम बिल्कुल, पर मन के अंदर पूरी मैल मिट्टी भरी हुई है, भावनाएं गलत हैं उसकी। और मन के अंदर हमेशा दूसरों को दुख देना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों के साथ में मतलब कभी भी किसी पे विश्वास नहीं होना, अविश्वास पैदा होना, मतलब दूसरों को भड़काना। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को भड़काते हैं, भड़का करके दूसरों को लड़ा देते हैं। तो ये जो हैं, ये मन के विकार हैं, इनसे भी पाप ही पैदा होता है और यही हमारे पापों के लक्षण भी होते हैं। तो इसलिए कभी भी देखिए, मैं जो ये चीजें आपको बता रहा हूं ना, इन पर गौर करना। ये चीजें जब हमारे मन से निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, जब इन चीजों से हम बच जाते हैं, कहते हैं ना कि मन वचन कर्म और वाणी, मतलब कि वाणी तो उसी में आ गया वचन में। तो अगर हम इन चीजों को संभाल करके रखें अपने मन को, कि हम अपने मन पर कंट्रोल रखें कि किसी का बुरा ना सोचे, गलत विचार ना आए, कर्म कि हम गलत कार्य ना करें, तो जब ऐसा व्यक्ति होता है, इन चीजों से थोड़ा सा हट जाता है, तो फिर उसको सारी कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं, उसको साधनाओं में भी सफलता मिलती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि साधना तभी सिद्ध होती है जब मन वचन और कर्म से वो पवित्र रहेगा। मैं हर बार बोलता हूं कि मन वचन कर्म से पवित्र जरूर रहना चाहिए। और जो लास्ट में छठा जो आता है, वो आता है हमारी जीवन की न्यूनता। ठीक है, कि भाई हमें ये भी प्राप्त हो जाए। क्या आप देखिए, मन में सबके में होता है कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे गाड़ी मिले, मुझे बंगला मिले, मुझे ये मिले। और अरे अरे, दूसरा व्यक्ति तो देखो, वो तो जो है होंडा सिटी कार में चलता है और उसके पास तो इतनी धन दौलत है, पर यार मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी ऐसा होना चाहिए। और जब वो प्राप्त नहीं होता है तो फिर क्या आता है? फिर हमारे मन में मतलब कि एक गलत विचार आता है। एक गलत विचार आएगा ना कि यार हो सकता है कि भाई हमारे अंदर, भैया मुझे क्यों नहीं मिल रहा है,
विचार क्या आया कि साला इसका भी खत्म करो, इसका भी खत्म होना चाहिए, कि मुझे नहीं मिल रहा तो इसको भी नहीं मिले, मैं सुखी नहीं हूं तो ये भी सुखी नहीं रहना चाहिए। तो ये जो है ये जीवन की न्यूनताएं हैं हमारी, लेकिन हमें उतने में खुश रहना चाहिए जितना प्रभु ने दिया है। फिर उस परमपिता परमेश्वर ने हमें सुंदर सा जीवन दिया है, इस जीवन को पा करके हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें जो जीवन दिया है वो ठीक दिया है। हमारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, एक संतोष कहते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर संतोष अगर आ जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा। जब तक उसके मन में लालसा रहेगी, जब तक उसके मन में लालसा रहेगी तो जो हमारे जो है वो पाप जो है वो दुख और पीड़ा के रूप में सामने आते रहेंगे, क्योंकि हमें ये सोच करके दुख होगा कि भाई मुझे क्यों नहीं मिला। तो वो जो हमारे पाप है ना वो हमें दुखी करते रहेंगे। तो ये जो छठा जो प्रकार है ये भी इसी प्रकार का है पाप। हमारे जीवन में 6 प्रकार से ये पाप हमारे सामने आकर के खड़े होते हैं और ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये चलते ही रहते हैं। लेकिन ये नष्ट कब होते हैं कि जो गुरु है, गुरु सेवा से, गुरु मंत्र जाप से और गुरु के पर पूर्ण विश्वास से। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको गुरु ही नहीं मिलता, पहली बात तो आपको गुरु ही नहीं मिलता, और अगर गुरु मिल भी गया तो फिर भी आप ये सोचोगे कि अरे पता नहीं इनके अंदर कोई साधनात्मक साधना है भी इनके पास या नहीं है, या गुरु ने कोई सामग्री दे दी तो पता नहीं प्राण प्रतिष्ठित है भी या नहीं है, या गुरु ने कोई माला दे दी तो पता नहीं यार इस माला के अंदर सही भी है, इसके अंदर मोती सही है या नहीं है। मतलब कि आपके अंदर एक शंका घुसी हुई है और ये पाप ही है। अगर विश्वास है तो सब कार्य में आपको सफलता मिलती है, जिनको विश्वास है। चाहे गुरु ने उठा करके मिट्टी आपको पकड़ा दी तो समझ लीजिए कि वहां पर अगर आपने विश्वास कर लिया कि नहीं ये बिल्कुल सही है तो आपको 100% कोई नहीं रोक सकता है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और जब आप गुरु के ऊपर अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि भाई गुरु के ऊपर विश्वास ही नहीं रहेगा, तो फिर एक आप ये सोचिए कि आपको फिर सफलता मिलने में संदेह में हो जाता है सफलता नहीं मिलती है फिर जल्दी से, ठीक है। तो ये जो सारे पाप हैं ये आपको गुरु सेवा से ही, गुरु मंत्र जाप से ही। अब गुरु मंत्र जाप मान लिया अगर गुरु को आपको नहीं भी मिला है तो भाई भगवान शिव को ही गुरु बना लो, उससे बड़े तो गुरु कोई है ही नहीं। अगर आपने उनको गुरु बना करके और उनके ही मंत्र का जाप किया तो समझ लीजिए कि तब आप अगर आप भगवान को ही गुरु बना रहे हो तो उनके ऊपर तो आपको पूर्ण विश्वास होगा ना। तो इसलिए, और कई बार तो मैं ये मेरे सामने ये आता भी है कि अरे भगवान को गुरु बना लिया तो फिर भगवान जी क्या हमें बताने आएंगे कि भाई हमारे अंदर हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं साधना में, कहाँ पर हम गलती नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विचार होते हैं। अगर मान लिया कुछ समस्या सामने आ गई तो भगवान जी कैसे, शंकर भगवान कैसे हमें बताएंगे, वह उनसे हम कैसे पूछेंगे। मतलब कि विश्वास नहीं है। तो ये क्या है, ये पाप ही है आपका, ये पाप है जो आपके सामने आ रहा है। तो इसलिए क्योंकि गुरु पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। गुरु चाहे आपके पास है या ना है, लेकिन गुरु पर अगर आपने विश्वास करके चले तो फिर 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए जो इस तरह का सोचते हैं, जो विचार हैं, वो किस कारण से आते हैं, वो हमारे पापों के ही कारण से आते हैं। एक पाप पुंज के रूप में ये 16 जन्मों के जो चले आ रहे हैं, ये 16 जन्मों के पाप हमारे सामने आकर के खड़े रहते हैं। कहीं हम धन से परेशान हैं कि हमें धन नहीं मिला, हमें बंगला नहीं है, हमें गाड़ी नहीं है, हमें ये सुविधा नहीं है, हमें वो सुविधा नहीं है। तो ये हमारे जीवन की न्यूनता ही तो है।
अगर हम ये सच मान लें कि सब्र कर लें कि नहीं हमारे पास सब कुछ है, जो भगवान ने दिया है बहुत कुछ दिया है भगवान ने, ये शरीर तो दे दिया, ये इतना अच्छा शरीर दिया है जिससे हम चल रहे हैं, तो भगवान ने दिया है, मनुष्य का रूप दिया है हमें, तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम संतुष्ट हो गए यहां पर तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर न्यूनता नहीं है, फिर अपने आप में खुश रहोगे। और फिर जब आप ऐसा सोच लोगे तो बिल्कुल सुखी रहोगे, दुख नहीं नजर आएगा, सुखी हो जाओगे। ये सच्चाई है। तो इसलिए इन बातों को समझना और इन पर ध्यान देना। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।